शुरू करते हैं हम सर्वाइकल। कुछ पेन ऐसे होते हैं कि सर्वाइकल की वजह से आते हैं, लेकिन डॉक्टर उनको डायग्नोस करता है माइग्रेन। ठीक है, सर्वाइकल की वजह से माइग्रेन की भी फीलिंग आ जाती है, कभी कभार हेडेक भी काफ़ी होती है सर्वाइकल की वजह से। तो ये चीज़ हमें यहाँ डायग्नोस करनी है। जिनको सर्वाइकल होता है उनकी ये मसल्स खासकर ये वाली नेक की थोड़ी स्टफनेस होती है। ठीक है, या हल्की बॉन्ड थोड़ा बाहर की तरफ आती है। तो पहला तो ये है। दूसरा, पेशेंट को जैसे नेक मूव के लिए बोलेंगे तो उनको काफ़ी पेन आएगा उसमें। ठीक है, इसकी वजह से सर्वाइकल की वजह से शोल्डर में भी पेन आता है। ठीक है, तो हमें इसको कैसे ट्रीटमेंट देना है? कोशिश करें ऑयल का यूज़ ज़रूर करें ताकि स्किन ज़्यादा डैमेज ना हो। इसमें हम ड्राई कपिंग करेंगे और फायर कपिंग करेंगे। ठीक है, पहले उस एरिया को हमें थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है फायर कपिंग करके। ठीक है, इसको घुमाना नहीं, बिल्कुल सीधा ही रखो बस। ऐसे ऐसे नहीं करना। उसको बंद कर दो बिल्कुल, स्प्लिट को। ये आपने खास ध्यान रखना, स्प्लिट साथ साथ बंद कर दो। ठीक है। फायर कपिंग में क्या है, हम पर्टिकुलर मसल्स को हल्का सा धीरे 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 फायर कपिंग से उसे सॉफ्ट कर लेंगे। ध्यान रखें वैक्यूम ज़्यादा क्रिएट नहीं होना चाहिए वरना पेन आ जाएगा। तो आराम आराम से उसको ये को सॉफ्ट कर लें, सीधा ऊपर से लें और ये नीचे धीरे 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 इसको सॉफ्ट कर लें। ठीक है, फायर कपिंग में जो कप को मूव करना है वो बहुत धीरे धीरे करना है, ध्यान रखना, बहुत तेजी से मत करना है इसको। खासकर इस जगह काफ़ी स्टफनेस होती है तो बहुत स्लो, धीरे 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 धीरे। मैक्सिमम तो सर्वाइकल कर्वेचर की वजह से होते हैं, हमारा कर्वेचर खराब है। नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। इसमें ये एक्सरसाइज है, सीधा सा ऊपर की तरफ लेके जाइए थंब को, अंगूठे को। ठीक है, और धीरे धीरे पीछे लाइए गर्दन, धीरे 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 नीचे लेके जाइए अंगूठा। जब दोनों आपके अंगूठे नीचे, हाथ के अंगूठे नीचे की तरफ जाएंगे तो गर्दन ऊपर की तरफ आनी चाहिए, और जब धीरे धीरे ऊपर जाए तो गर्दन थोड़ी डाउन, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें डाउन। ठीक है, इतना चलेगा। ठीक है, फिर वापस धीरे 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 वापस। हाँ, प्रेशर वही मैंने बताया, प्रेशर बहुत ज़्यादा मत देना। ठीक है, लाइए पीछे, वेरी गुड, पढ़ लीजिए। यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा सर्वाइकल में क्या है, जब यहाँ क्लॉटिंग बननी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग आती है, तो हम क्या करते हैं इसे नीचे की तरफ ले जाते हैं प्रेशर देते हुए, तो वो क्लॉटिंग वहाँ से रिलीज हो जाती है। ठीक है, फिर शोल्डर से धीरे धीरे ऊपर और फिर सीधा पीछे, पीछे लाइए। 4 से 5 बार ऐसे ऐसे करेंगे, 4 से 5 बार ऊपर की तरफ करेंगे और 4 से 5 बार ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इसको। ठीक है, ठीक है। और फिर वापस, फिर नीचे,
पीछे लाइए गर्दन, ठीक है ना, बस। अब इसमें हम कप यूज करेंगे, ड्राई कप। काफी लोगों को हिस्सा बहुत ऊपर आ जाता है स्वेलिंग से होके। हाँ, वो कर्वेचर का उनको उनको तो बहुत ज़्यादा सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो उनका ये एरिया बहुत और ज़्यादा स्टफनेस बहुत ज़्यादा आती है उनमें, तो उसमें भी इसी तरह से ट्रीटमेंट चलेगा आपका, ठीक है ना। कोशिश ये करें कि प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिनको बहुत माइनर है उनको तो प्रेशर ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उनकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है, सेकंड थर्ड स्टेज का सर्वाइकल का, तो उन्हें बहुत लाइट से जो है, तो थोड़ी सी इसमें मसाज भी ज़रूर यूज़ करें, जो भी मैंने बताई थी, ठीक है ना। तो उनको रेड रेड हो जाता है, कपिंग करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग है, तो क्लॉटिंग हमें ये बताती है कि टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा है, बहुत समय से प्रॉब्लम इनको। हाँ, ठीक है ना, तो ये यूज़ कर सकते हैं आप इस तरह से। हेडेक में भी ये पॉइंट काम करते हैं, अगर हेडेक आ रही है ज़्यादा तो उसमें भी ये पॉइंट काम करते हैं, अगर यहाँ प्रेस करेंगे। माइग्रेन है तो माइग्रेन का ये जीबी का ये पॉइंट आता है, यहाँ भी काम करते हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल भी हो गया, इसमें हेडेक भी इसमें कवर होती है, और माइग्रेन भी इससे ठीक होता है। ठीक है, कोशिश करें मैक्सिमम आप 5-7 मिनट लगाएं इस जगह, ठीक है। उसको चेंज कर दें फिर उस जगह। अब हमें थोड़ा सा ऊपर लगाना है। देखिए हाथ में लगा। हाँ, सॉरी। सर कितने मिनट तक रखना है? फ्रोजन शोल्डर के लिए भी आपको पहले ये ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि पहले यहाँ से फ्री करोगे। फ्रोजन कभी कभार नर्व के कंप्रेशन से होता है, तो अगर फ्रोजन शोल्डर है तो पहले आप सर्वाइकल का ट्रीटमेंट देंगे, तब शोल्डर पे काम करेंगे, ठीक। तब शोल्डर ठीक होगा उनका। अगर आप शोल्डर पे ट्रीटमेंट देते रहेंगे, कभी कभार इतना कंप्रेशन होता है, वो पेन ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से कर लिया, ठीक है। 1.5, फुल में नहीं रखना है, ये 1.5, ठीक है। सर फ्रोजन में कई पेशेंट का हाथ टूट तो जाता है आराम से, लेकिन जब डाउन मारते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक्चुअली वो मसल्स इतनी वीक हो चुकी होती हैं, उसको डाउन को होल्ड नहीं कर पाती हैं। हाँ, तो उसको अगर ऊपर जा रहा है, हाथ ठीक जा रहा है, तो उसको फ्रोजन थोड़ी कह सकते हैं। कि लीगामेंट, जो शोल्डर के लीगामेंट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं कि उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं वो, तो उसमें भी आपको उसी तरह से ट्रीटमेंट देना है जैसे फ्रोजन शोल्डर में देते हैं। ठीक है, कप हटाने का है, ये मैंने बता दिया आपको। हल्का सा ऐसे उसको ज़रूर करें, ठीक है। वैक्यूम ज़्यादा क्रिएट ना करें, कम से कम ही रखें। हाँ, अब पेशेंट से बोले अपनी हल्की हल्की गर्दन ट्विस्ट करें, ठीक है। हाँ, जबरदस्ती ना करें, ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास पेशेंट एमआरआई भी लेके नहीं आता, एक्सरा भी लेके नहीं आता है, तो आपको पता नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई पेशेंट आता है, लेके आता है तो वो बहुत पुराने होते हैं, तो धीरे 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 वो गर्दन घुमाने के लिए बोले, ठीक है। पीछे लेके आइए। सर्वाइकल के पेशेंट को कोशिश करें मैक्सिमम जितना जाए पीछे, ठीक है, बट आगे की तरफ ज़्यादा बैंड ना करें, ठीक है ना, क्योंकि जितना आगे की तरफ बैंड करेंगे उतना ही कंप्रेशन नर्व पे आएगा। ध्यान रखें, यहाँ से नर्व कंप्रेशन मैक्सिमम रिलीज होता है, ये है, इससे ज़्यादा ना लेके जाएं, जबरदस्ती उससे ना कराएं, ठीक है ना। हाँ, आगे भी कोशिश करें कम रखें, ठीक है, और उसको बोले हल्की ट्विस्ट कराएं।
वो ना जितना पेशेंट कर सके उतना लेना भी। हाँ, जितना पेशेंट को कर बताना सके उससे पड़ेगा। अगर थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं आप, हल्का सा ही जो पेन कहता है, ये नहीं है कि पेशेंट क्या है कंफर्ट जोन तक रहता है, थोड़ा सा और उसको पीछे भी ला सकते हैं हल्का सा, लेकिन जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती इसमें ना करें, जबरदस्ती में कभी कभार पेशेंट को प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो सर्वाइकल की मैक्सिमम चेक किसी भी स्टेज का पेशेंट है वो, ये मैंने जो ट्रीटमेंट बताया है हर स्टेज के लिए बता दिया है, चाहे फर्स्ट स्टेज का है, सेकंड थर्ड स्टेज में है। वो अगर हमें इससे भी ज़्यादा ट्रीटमेंट देना है तो वो स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट स्टेज का पेशेंट है तो फर्स्ट स्टेज के पेशेंट को और थोड़ा सा डीप में ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कपिंग की है थोड़ी और ज़्यादा कर सकते हैं, नेक है थोड़ा और ज़्यादा इससे घुमा सकते हैं दोनों तरफ। लेकिन थर्ड स्टेज का पेशेंट है, थर्ड स्टेज में ये काम ठीक है। ठीक है, तो उसको थोड़ा ज्यादा। फिर एक चीज और है कि सर्वाइकल में ये जरूर चेक कर लिया करो कि मसल्स में ज्यादा स्टिफनेस नहीं है, कुछ तो सब इतनी ज्यादा स्टिफनेस हो जाती है इसमें पूरी, उसमें बहुत ज्यादा कपिंग नहीं करनी। लेकिन आपको ये भी समझना है, देखो एकदम मैजिक नहीं होता है किसी चीज का। तो हम क्या है, पेशेंट को अगर एकदम मैजिक ही बताएंगे कि ये हमारा ट्रीटमेंट एकदम मैजिक है, एकदम चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैजिक होता है, मैजिक डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेज का है पेशेंट, फर्स्ट स्टेज का है, सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में तो मैजिक हो जाता है, फर्स्ट स्टेज में एक दिन का ट्रीटमेंट ही काफी है, एक दिन का काफी है। बाकी ये जरूर बता दें पेशेंट को कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया उससे एक दिन पेन आता ही है। वो अलग बात है कि आपको ना आए, आप ठीक हो गए, लेकिन आप उसको ये जरूर बताएं कि 1 से 2 दिन पेन बढ़ जाता है, उसके बाद फिर कम होता है। वो एग्जाम्पल के रूप में आप उन्हें जिम की एक्सरसाइज के द्वारा बता सकते हैं कि भाई जब जिम में हम एक्सरसाइज बनते हैं, हमारी कोई मसल्स अगर ग्रोथ करती है तो पहले वो पेन करती है 2-3 दिन जिम में जाने के बाद, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें भी यही है कि पहले स्टार्टिंग में आप 3 दिन ट्रीटमेंट लगातार देंगे पेशेंट को, कोई कैसा भी पेशेंट है। पहले दिन थोड़ा ज्यादा, अगर खासकर सर्वाइकल का पेशेंट है तो उसको ट्रीटमेंट के साथ साथ में ये भी बोले कि आप थोड़ी सी सिकाई कर लें गर्दन पे। वो कैसे कर लें, गर्म पानी लें, टॉवल उसमें भिगोएं। टॉवल वाली इसमें बहुत अच्छा काम करती है, जो पानी वाली है लिक्विड में। जो बोतल से करते हैं वो ड्राई होती है, वो इतना ज्यादा काम नहीं करती है। तो उसमें लिया टॉवल में, गर्म पानी में टॉवल भिगोया, थोड़ा सा निचोड़ लिया और हल्का उससे बोलो ये लगाएं, तो वो बहुत तेजी से टॉक्सिन्स खत्म करती है। निशान के लिए मैंने बताई दिया, कपिंग के निशान आते हैं जिनको अब जैसे मान के चलो इनको निशान आए, ये 3 दिन में साफ हो जाएंगे। लेकिन कभी कभार बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं, तो कभी कभार आप भी डर जाते हैं, पेशेंट तो देख के तो डर ही जाना है। तो हाँ, तो आप तुरंत डायग्नोज करके समझ लो अगर बहुत ज्यादा ब्लैक हो रहा है मीन्स बहुत पुराना है, ये काफी समय से है इसका मतलब। कभी कभार पेशेंट हमें बताता नहीं है कि भाई मुझे इतनी समय से है। एक चीज ध्यान रखना, 40% ब्लॉकेज पे पेशेंट को पेन नहीं होता है। इनका कंप्रेशन है, इनका भी मैं कप लगाऊंगा तो इनको ब्लॉकेज आएगी। 40% जब ब्लॉकेज आती है तो किसी भी को भी दर्द नहीं होता, उसमें नॉर्मली रहता है वो। लेकिन जहां 40 को क्रॉस करना शुरू कर देती है तो हल्का हल्का पेन आना शुरू हो जाता है। तब वो समझता है कि उससे पूछते हैं हम कब से पेन है, तो पेशेंट कहता है मुझे अभी 2-3 दिन से पेन है। ठीक है ना, तो 2-3 दिन से पेन, पहले तो अपने दिमाग में ये ऐड कर लो, एक तो पेन होता है एक्यूट, अचानक कहीं गिर गई, इंजरी हो गई, वो पेन आ गया, तो वो अलग है कि वो ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉकेज की 40 क्रॉस किया उसने, वो तो गिरा, इंजरी हुई है, उसकी वजह से पेन आया है। लेकिन वो गिरा नहीं है, कहीं से कुछ नहीं हुआ है, तो आप समझ लेना कि 40 आप दिमाग में बैठा लो, 30-40% तो ब्लॉकेज थी इसको, तब तक तो पेन ही नहीं था। जैसे 40 ने क्रॉस किया है तो इसको पेन आया है। ठीक है ना, सर्दी में मैक्सिमम पेन जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही कम होता है सर्दी में, और जहाँ ठंडी हवा लगे, नेक थोड़ी सी ओपन रहती है, ठंडी हवा लगे वहाँ तो ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही हो जाना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए इसके लिए। हाँ सर, मैंने कई पेशेंट का देखा है उबरा होता है ना, लेकिन हाँ। उनको ना तो दर्द होता है ना ही उनको दिक्कत होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, वो क्रॉनिक है, वो मैंने अभी बात की कि वो 40 को क्रॉस नहीं किया उन्होंने, वो 40 तक भी अपने आप को, उनको होता है लेकिन कभी हो गया, कभी रिलीज हो गया, कभी हो गया, कभी रिलीज हो गया, तो वो उसको पेन ही नहीं मानते हैं। उनकी नजर में वो कोई दर्द नहीं है, उनकी नजर में वो नॉर्मल है। हल्का सा ऐसे किया, पेन आ गया, तो वो थोड़ी देर बाद ऐसे मूवमेंट दिया, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली एक्टिविटी, जिनकी एक्टिविटी ज्यादा है, अप डाउन रहती है, तो नर्व क्या है, हल्का कंप्रेशन आता है फिर रिलीज हो जाता है, कंप्रेशन आता है फिर रिलीज हो जाता है। लेकिन उन लोगों का पोस्चर मैक्सिमम ये है कि जब वो बैठते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आजकल आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल ऐसा क्यों, कुछ पेशेंट कहते हैं कि अब तो सर्वाइकल बहुत चल गया है। चलने के पीछे रीजन है कि मोबाइल ही इतने चल गए हैं, नेट पे बैठे हैं, घंटों बैठे रहते हैं इस तरह से डाउन करके, तो सर्वाइकल कंप्रेशन तो आना ही है, वो धीरे धीरे हमारे कर्वेचर को भी चेंज करता है। तो इसलिए इसका खास कर उनको 1-2 एक्सरसाइज भी बतानी है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया।
ये मैंने थर्ड स्टेज तक के केस को बता दिया। अगर थर्ड स्टेज के जिनकी बहुत ज्यादा स्टफनेस है, उनको आप स्वेलिंग ज्यादा आएगी तो उनको पेन भी ज्यादा है, उनको बोलो कम से कम वो 1 सप्ताह तो पर डे आप थेरेपी भी देंगे, घर जाके बोलो दोनों टाइम सिकाई कर, थेरेपी दो, बोलो दोनों टाइम जाके सिकाई कर, लेकिन उसको देखो समझाओ आप। सबसे बड़ी बात है, आप एकदम अगर पेशेंट आ रहा है एकदम मैजिक की बात करेंगे तो वहां पेशेंट भग जाएगा। उसको समझाओ कि भाई प्रॉब्लम देखो, आपने MRI देखी है, एक्सरे देखा है, नहीं देखा है वो बात की बात है, लेकिन आपको सामने तो है सारे कुछ। तो जब अगर यहाँ हार्डनेस बहुत ज्यादा है तो हार्डनेस 1-2 दिन से थोड़ी आती है, हार्डनेस का मतलब है साल 2 साल 3 साल तब हार्डनेस आती है। कभी कोई पेशेंट कहता है मुझे अभी चाहिए, लेकिन उसको बहुत पुराना होता है, आपको थोड़ी बताएगा, वो ये सोच लिया आएगा कि ये कुछ ऐसा मैजिक कर दें कि फटाक से ठीक हो जाए। तो ये आप उसको समझाइए धैर्य से, आराम से, देखो प्रॉब्लम इतनी है और काफी समय से है ये, ठीक है। तो वो अलग बात है आपको पेन नहीं आया, उस पर भी जिद नहीं करनी है हमें कि भाई नहीं तुम्हें तब से ही है, नहीं तुम्हें तब से ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है टाइम लगेगा इसमें, ठीक हो जाएंगे। अगर आप ये सोचो कि 1-2 दिन में हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। हाँ ये है, आपको हम ये कहते हैं ये थेरेपी आपको ठीक कर देगी, 100% ठीक कर देगी, ये उसको जरूर विश्वास दिलाना। वो अलग बात है वो रुकता है नहीं रुकता है, लेकिन आप अपना 100% तो दे, ठीक है ना। अच्छा सर, और कोई क्वेश्चन है? हाँ बताइए। सर्वाइकल की वजह से सर कई बार हाथों में दर्द आ जाता है। हाँ कई बार नहीं, मैक्सिमम आता है। अच्छा सर। ज्यादातर सर्वाइकल की सारी नर्व तो सर्वाइकल से ही जाती है। देखो मैं जो बात कर रहा हूँ वो परमानेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं आपको, ताकि जितने भी थेरेपिस्ट हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह से इसको फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आना ही है, 100% रिजल्ट आना है। चेयर की तरफ मैं तब भी कह रहा था, चेयर की तरफ मत जाओ, चेयर को छोड़ दो। मैक्सिमम पेन जो आते हैं हाथों में, फिंगर में, किसी में भी आता है, वो सारे सर्वाइकल से ही कनेक्ट है, सारे सर्वाइकल से कनेक्ट है। तो पहले क्या करना है, हमें सर्वाइकल का ट्रीटमेंट देना है, तब उसके बाद धीरे धीरे हमें नीचे जाना है, ठीक है। यहाँ से ट्रीटमेंट अगर हम देंगे तो मैक्सिमम लोगों को तो फिंगरों में कहीं भी पेन है, स्वेलिंग रहती है, नमनेस रहती है, तो वैसे ठीक हो जानी है। ठीक है सर। झटका सा लगता है ना, केवल मैंने देखा है यहाँ से लोग क्या होते हैं तो यहाँ पे आके हाँ झटका सा लगता है। नहीं, वो झटका इसलिए लग रहा है ना कि जहां से कंप्रेशन था, भाई जो सर्वाइकल से कंप्रेशन है वहां से वो रिलीज होता है, तो पेन तो रिलीफ तो वैसे ही मिल जाता है, ठीक है। ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। सर्वाइकल के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं? इसी में शोल्डर है, मैक्सिमम लोगों को अगर फ्रोजन शोल्डर हो रहा है तो वो सर्वाइकल की वजह से ही होता है। सर कईयों में यही पेन आता है, जैसे ये आता है। हाँ ये पेन आता है, तो उसमें यही है, पहले आप सर्वाइकल का, मैंने कहा ना कोई भी शोल्डर में नीचे एल्बो में कोई भी पेन आता है, शुरुआत आप यहीं से कर दो उसकी, ठीक है सर। बैठाइए पेशेंट को आराम से, अगर आप उसे बात करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपना ट्रीटमेंट जारी रखिए, उसको समझा दीजिए। कभी कभार पेशेंट कहता है मुझे यहाँ दर्द नहीं है लेकिन यहाँ पे है, आप उससे जिद करेंगे नहीं आपको यहाँ पे, लेकिन आप अपना ट्रीटमेंट करिए, उसको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप समझाने में समर्थ हैं तो उसको फिर यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। जैसे उसको वहां पे फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, अपने आप ही कह देगा हाँ ठीक है। आराम से करिए, प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रोजन शोल्डर में, फ्रोजन शोल्डर कई तरह से होता है। फ्रोजन शोल्डर एक